एक राजा के दरबार में एक चोर को फांसी की सजा दी गई। जल्लादों के द्वारा चोर को उस स्थान पर लाया गया जहां फांसी दी जानी थी। पूरा राज दरबार भरा हुआ है। चोर ने जल्लादों से इतना कहा, क्या कोई अंतिम इच्छा पूरी करने की व्यवस्था है? जल्लादों ने कहा, बेशक ये व्यवस्था राज्य में बरसों से चली आ रही है। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। चोर भी बड़ा अद्भुत था। उसने कहा, मैं अपनी अंतिम इच्छा राजा को बताना चाहता हूं। राजा को बुलवाया गया। पूछा राजा ने, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, अभी देर सवेर थोड़ी देर बाद ये जीवन समाप्त हो जाएगा। मुझसे मेरे गुरु ने एक बार एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि मेरे गुरु ने मुझे बहुत ही बेशकीमती बहुमूल्य हीरों के कुछ बीज दिए थे, और ये कहा था कि यदि ये तेरे काम ना आए तो इसको धरती पर बो देना। इनसे जो पेड़ उगेगा उस पर हजारों हीरे उगेंगे, वो बाद में किसी के काम आए। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं तो अब मरने ही वाला हूं, क्यों ना ये बीज मैं आपको सौंप दूं। मुझे कृपया ऐसी जगह बता दीजिए जहां मैं इनको बो सकूं। राजा ने कहा कि पागल, तू इतना क्यों सोचता है? ये सारा राज्य अपना है, तू चाहे जहां इनको बो दे। लेकिन चोर ठिठका। चोर ने कहा, महाराज, मैं तो चूंकि चोर हूं सारी दुनिया जानती थी, लेकिन गुरु ने ये बात कही थी कि ये उस लोगों के हाथों से इन बीजों को बोना जो पापी नहीं हो। तो मैं तो चोर हूं, परंतु महाराज आप धर्मात्मा हैं। ये बीज संभालिए और इनको बो दीजिए। इनसे पेड़ उगेंगे, हीरे हो। लेकिन राजा भी घबराया, क्योंकि बात ये थी कि यदि राजा धर्मात्मा है तो बीज उगेंगे। राजा ने अपने मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने ना के साथ गर्दन हिला। राजा ने अपने अमात्य के साथ देखा। राजा ने अपने कुल पुरोहित से कहा, लेकिन सब ने इन बीजों को धरती पर बोने से मना कर दिया। तब उस चोर ने कहा कि महाराज, जब सारे ही चोर हैं तो फिर मुझे ही फांसी क्यों दी जाए? यहाँ हर कोई चोर है। फर्क इतना सा है, कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, लेकिन चोर सब है।